स्वागत है आपका स्कूल रस थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 में गणित का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि अभी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदर्शित किया गया था। इसमें हम सभी विषयों के हल देखेंगे और आगे भी इसी प्रकार अन्य विषयों के भी हल हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज गणित का मॉडल पेपर, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा अभी प्रदर्शित किया गया था। इसमें अंक प्रति प्रश्न दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सेक्शन ए है बहुवैकल्पिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से पूर्णांक कौन सा होगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो बाकी बराबर आ रहे हैं दोनों तरफ, तो एक तरफ लाने पे 0 हो जाएगा, इसमें बराबर नहीं आएगा, इसका उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सी संख्या बड़ी है। हम देख सकते हैं इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, इसका आंसर होगा ए 0.5। प्रश्न नंबर 3 है, संख्या 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य बीच वाली संख्या होती है, देख सकते हैं कौन सी है, तो 2 आएगा उत्तर। अगला है, 50 डिग्री पूरक कोण कौन सा है। 50 डिग्री पूरक कोण 40 होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो 50 का पूरक क्या होगा, 40। दोनों का योग कितना हो रहा है, 90। प्रश्न 5 है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 की पावर 6, 2 की घात 6 का मान क्या होगा। मतलब कि 2 हमें कितनी बार लिखने हैं, 6 बार। बीच में गुना का चिन्ह लगाना है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अगला है दूसरा प्रश्न, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। मान ज्ञात करें। पहला है 15 गुना ब्रैकेट में -16। तो हमें पता है माइनस की संख्या है और गुना हो रही है प्लस की संख्या से, तो उत्तर माइनस में आएगा और गुना होगा। तो 15 और 16 का गुना करेंगे, कितना आएगा, 240। उत्तर आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या है। माइनस गुना प्लस माइनस आता है। प्रश्न नंबर 2 है, 25 गुना -21। फिर इसमें माइनस की संख्या आ गई, तो माइनस में उत्तर आएगा। तो 25 इंटू 21 कितने होते हैं, 525। माइनस का 525 उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 3 है, समीकरण हल करें। 3p/4 बराबर 6। 4 को ऊपर ले जाएंगे, दाएं बराबर के दूसरी तरफ लाने पर भाग की संख्या गुना में परिवर्तित हो जाती है। तो 6 गुना 4 24। अब जो 3p है, जो 3 है वह भाग में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वह गुना में है दूसरी साइड में। तो 24/3 कितना आएगा, 8। p बराबर 8 उत्तर आ जाएगा। अगला है, n का मान ज्ञात करें। 5n/2 -7 बराबर 23। खाली संख्या को दूसरी तरफ भेज दो, तो माइनस का 7 दूसरी तरफ जाने पर प्लस का हो जाएगा। 23 + 7 30। अब 5n/2 बराबर 30 आ गया। अब 2 जो भाग में है वह गुना में चला जाएगा, और 5 जो गुना में है वह भाग में चला जाएगा दूसरी तरफ आने पर। तो 30 गुना 2 कर दिया हमने 60। अब 5 भाग में ले गए, तो 60/5 उत्तर आएगा 12। प्रश्न नंबर 5 है, सरल कीजिए। घातीय रूप में सरल करना है। -4 की पावर 3। घात कितनी है, इसमें 3 है, तो -4 कितनी बार लिखेंगे, 4 बार और 3 बार, और बीच में गुना लगा देंगे। तो 4 गुना 4 गुना 4 कितना हो गया, -64। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हम देख सकते हैं हमें प्लस करके लिखना है, तो 0 + 8 + 6 + 4 होता है 18। तो पहले स्थान पे आ जाएगा 18। अभी 2 से कट रहे हैं दोनों, तो 9/2, तो नीचे 2 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, जब हम कोण A बराबर कोण B लिखते हैं तो हमारा वास्तव में क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है, एक त्रिभुज है, ये कोण A है, ये कोण B है, तो दोनों बराबर हैं। इसका अर्थ हुआ कि त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 8 है, 8 की घात t भाग 8 की घात 2 बराबर खाली स्थान है, और उसकी घात कितनी दे रखी है, t - 2।
t-2 दे रखी है। हमें पता है 8 की घात t है और 8 की पावर t है, दोनों समान है अंश और हर, तो इसको 8 लिख देंगे और t में से 2 माइनस हो जाता है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 8 8 आ जाएगा हमारे खाली स्थान के अंदर, और घात अपने आप लगी हुई है t-2। सेक्शन बी, प्रश्न नंबर 9 है, a गुना b का मान ज्ञात करें। a और b की वैल्यू दे रखी है 21 और 18, तो दोनों को गुना कर देंगे 21 और 18, उत्तर कितना आएगा? 378। दूसरा है 28 और 11, अब 28 और 11 को गुना करेंगे, कितना आएगा? 308। अगला है प्रश्न नंबर 10, दशमलव का उपयोग करके रुपए में व्यक्त करिए। 7 पैसे को हमें रुपए में बदलना है, तो 7/100, तो 0.07 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार 50 पैसे, तो 50/100, तो 0.5 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार 235 पैसे हैं हमारे पास, तो रुपये में कन्वर्ट करना है, तो 235/100 कर देंगे तो 2.35 रुपये हो जाएंगे, और 77 पैसे 77/100 कर देंगे तो 0.77 रुपये हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कोणों में प्रत्येक के पूरक कोण का मान ज्ञात करें। पूरक कोण हमें पता है, दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए? 90। तो एक 45 दे रखा है, तो दूसरा क्या होगा? 90 - 45, तो 45 उत्तर आएगा। दूसरा है 41, 41 का पूरक कोण होगा 90 - 41, तो उत्तर आ जाएगा 49, 49 डिग्री। अगला है 54 का पूरक, तो 90 - 54 कर देंगे, उत्तर आएगा 36 डिग्री। प्रश्न नंबर 12 है, यदि त्रिभुज DEF समानुपात है, यानी कि DEF कॉन्फ्लिक्ट है, बराबर है BCA के, तो BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न में से संगत है। मतलब इसमें क्या दे रखा है, जो त्रिभुज DEF है वो BCA के बराबर है, तो BCA के उन भागों का नाम लिखिए जो इंगित है। तो E किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा। इसी प्रकार EF किसके बराबर होगा? एंगल EF बराबर होगा CA के। इसी प्रकार F किसके बराबर होगा? A के। इसी प्रकार DF किसके बराबर होगा? BA के, क्योंकि दोनों त्रिभुज बराबर हैं, ये दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 13 है, बीजीय व्यंजकों के जोड़े लिखिए। इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, प्रश्न गलत है, इसको आपको छोड़ देना है। अगला है AB - 4A, 4B - AB और 4A - 4B, तीनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके ब्रैकेट को खोलेंगे तो सारे कट जाएंगे, उत्तर आएगा 0। प्रश्न नंबर 14 है, दशमलव संख्याओं के रूप में विस्तारित करिए। 20.03 हमें विस्तारित रूप लिखना है, तो 20 कैसे लिखते हैं? 2 × 10, 0 का प्लस 0 × 1 प्लस 0, पॉइंट के बाद पहले संख्या क्या है? 0, तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा? 0 × 1/10। अब 3 का क्या हो जाएगा? 3 × 1/100। इसी प्रकार 2.03 का 2 × 10 प्लस 0 × 1/10, फिर प्लस 3 × 1/100। 2.03 4 का लिखेंगे 2 × 1, फिर 0 का लिखेंगे 0 × 1/10, फिर 3 का लिखेंगे 3 × 1/100, 4 का लिखेंगे 4 × 1/1000। अगला है प्रश्न नंबर 15, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं: 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15। आंकड़ों में माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। पहले माध्य निकालते हैं, सभी को हम जोड़ देंगे और कुल टोटल संख्याएं कितनी हैं? 11, तो 11 से भाग दे देंगे, उत्तर आएगा 39, तो माध्य आ गया। अब बहुलक, समान मान वाली संख्याओं को एक साथ व्यवस्थित करना है।
पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, 6, फिर 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100 और 120। इसमें जो सबसे अधिक बार संख्या आई है उसे लिख देंगे, वह बहुलक होगा। तो 15 अधिक बार आया है तो बहुलक क्या होगा? 15। अगला है माध्यक। समान वाली संख्या को आरोही क्रम में जमाना है, जैसे हमने जमाई थी। फिर इसके मध्य वाला जो प्रेक्षण होता है तो कौन क्या आ रहा है? 15। तो इसका उत्तर माध्यक क्या हो जाएगा? 15। अगला है समीकरण बनाकर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याओं की ज्ञात करें। पहला है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए और आपको 60 प्राप्त होगा। हम उस एक संख्या को क्या मान लेते हैं? x मान ला। अब अतः 8 गुना, प्रश्न में क्या दे रखा है? 8 गुने में 4 जोड़िए, तो 8 गुना कर देंगे उसका 8x और उसमें क्या जोड़ देंगे? 4। अब क्या प्राप्त हो रहा है? 60। समीकरण क्या बना? 8x + 4 बराबर 60। तो 8x बराबर 60 - 4 कितना आया? 56। अब 8 है, नीचे आ जाएगा, तो 56/8 बराबर 7। तो x का मान क्या आएगा? 7। अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या का 1/5 - 4 बराबर 3 देता है। माना कि वह संख्या a है। अब उस संख्या का 1/5 कर दिया और -4 बराबर 3। 4 को दाईं तरफ ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा तो 7 बन जाएगा, और 5 नीचे है, दाईं तरफ लाने पर गुना में चला जाएगा। कितना हुआ? 7 × 5, a बराबर 35। प्रश्न 17 है अनुपात ज्ञात करें। पहला है 5 रुपये का 50 पैसे से। 5 रुपये पैसे में लिख देंगे तो 500 पैसे हो गए, और 50 पैसे का अनुपात तो 10:1। इसी प्रकार 9 मीटर को 27 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, 900 अनुपात 27। 9 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 100 अनुपात 3। प्रश्न नंबर 18 है संख्या को प्रतिशत में बदलिए। 2/7 को प्रतिशत में बदलना है तो 100% लगा देंगे, 200/7 मतलब कि 28 सही 4/7%। इसी प्रकार 3/40 100% तो 300/40 मतलब कि 7.5%। अथवा में क्या दे रखा है? 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से प्रतिशत में बदलना है। 15 किलोग्राम का मतलब हो गया 15,000 ग्राम। तो 210/15,000 गुना 100 1.4%। 30 दिनों का 36 घंटों से अर्थात 36/720। 30 घंटे का मतलब 30 दिन का मतलब हो गया 720 घंटे। तो 36/720 गुना 100 5% आ जाएगा। अगला प्रश्न है 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर एक 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। ज्ञात कीजिए बरामदे का क्षेत्रफल और 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बरामदे की फर्श पर सीमेंट करने का व्यय क्या होगा? पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5.5 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े कमरे का क्षेत्रफल हो गया, दोनों का गुना कर देंगे तो 22 वर्ग मीटर हो गया। अब बरामदे सहित पूरे भाग का क्षेत्रफल आएगा 10 × 8.5, उत्तर आएगा 85 वर्ग मीटर। इसमें से 22 को घटा देंगे तो बीच वाला क्षेत्रफल आ जाएगा 63 वर्ग मीटर। अब उसकी 1 वर्ग मीटर फर्श में 200 रुपये खर्चा आ रहा है तो 200 से गुना कर देंगे तो 43 वर्ग मीटर के फर्श पर सीमेंट लगाने का खर्चा आएगा 200 × 63, उत्तर आएगा 12,600 रुपये। अथवा में प्रश्न है आकृति में अंत व भारे कोणों की परिधि ज्ञात कीजिए। तो हल देखते हैं। दिया हुआ है वृत्त 19 मीटर, तो अंत्यवृत्त क्या हो जाएगा? 19 - 10 मतलब कि 9 मीटर। परिधि का सूत्र हमें पता है 2πr, 2πr, पाई की वैल्यू 3.14 लिख देंगे तो उत्तर आएगा 119.32। और अंत्यवृत्त की परिधि में 2 × 3.4 × 9 कितना आएगा? 56.52। प्रश्न नंबर 20 है आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। पहले y निकालेंगे, सीधी रेखा है, एक साइड में दे रखा है 120, अगला क्या हो जाएगा? 120 - 180 - 120, y बराबर 60 आ जाएगा। तीनों कोणों का योग हमें पता है 180 होता है, तो x +
110, y हमने जोड़ दिया है इसमें, y कितना आया 60, 60 + 50 प्लस x बराबर 180 होते हैं, तो x प्लस 110 180, 180 माइनस 110, x बराबर 70। इसी प्रकार अगला है y बराबर 80 हो जाएगा। अब x निकालने के लिए तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो x प्लस 130 बराबर 180 और x बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50। अथवा में दिए हुए हैं प्रश्न अगले। आकृति 1 में देखते हैं, तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो y प्लस 50 प्लस 60, y प्लस 110 बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस 110 70 आ जाएगा उत्तर। इसी प्रकार अगला है आकृति 2 में तीनों x कौन बराबर हैं, तो 3x हो जाएंगे, x प्लस x प्लस x, 3x बराबर 180, x बराबर 180/3 60 उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 21 है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब a बराबर 60 है और m और b 30 है और AB कितना है 5.8। तो पहले हमने रफ चित्र बना लिया उसका इसी हिसाब से, फिर हमने उसका प्रकार से चित्र बनाया है। अब रचना कैसे की है, एक रफ आकृति खींचकर प्रश्न में दिए गए नाम और नाप अंकित करेंगे। अब स्केल की सहायता से 5.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचेंगे। फिर A से A पर 60 डिग्री तथा बिंदु B पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर स्केल की सहायता से A और C के बिंदु को रेखाखंड तथा B से C तक बिंदु तक रेखाखंड खींचेंगे। इस प्रकार ABC की त्रिभुज प्राप्त हो जाएगी। अगला देखते हैं, दूसरा है 5.5 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। इसमें 5.5 का हम रफ आकृति बना लेंगे। अब हमें त्रिभुज से बनाना है, ये त्रिभुज बनाना है प्रकार से। तो सर्वप्रथम ABC का एक रफ आकृति बनाएंगे। अब स्केल की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर A तथा B को अंकित करेंगे। चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि तीनों भुजाएं समान है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान है, अतः प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर का चाप A और C बिंदु पर काटेंगे। A से C पर काटेंगे, इसी प्रकार B से C पर काटेंगे, तो AC और BC हमें रेखाखंड प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार ABC का अभिष्ट समबाहु त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी प्रकार हम आगे भी अन्य विषयों के भी मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। और भी दूसरा पेपर भी आया है आपका, गणित का भी 2 पेपर आए हैं शिक्षा विभाग द्वारा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।